जो सभी पार्टियों ने काम किया उससे बढ़ के हम दो काम अब करने जा रहे हैं। पहला काम कि सभी लोग पिछड़ा मोर्चा बना के काम करते हैं। अब हमने अति पिछड़ा को घेरा, जिसकी अति पिछड़ा अति दलित, जिसको कोई नहीं पूछता है, उसको हम। ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश में जब से 2022 विधानसभा चुनाव खत्म हुए हैं तब से ये नाम बहुत चर्चा में है, क्योंकि जिस उत्तर प्रदेश को बीजेपी ने पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक एक तरीके से फतह कर लिया, वो राजभर के घर में जाकर रुक गई। आजमगढ़ गाजीपुर ऐसा इलाका रहा जहां बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा मुश्किलें रहीं, और ये गढ़ है ओम प्रकाश राजभर का। महू, आजमगढ़, गाजीपुर, बनारस। लेकिन राजभर सिर्फ इसीलिए चर्चा में नहीं रहते, राजभर चर्चा में रहते हैं अपनी स्टाइल, अपनी पॉलिटिक्स के लिए। कहा यह जाता है कि राजभर जिस तरीके से बातचीत करते हैं, जिस तरीके से मंचों पर वो अपनी भाषा में बात करते हैं, मंचों से हंसी ठिठोली करते हैं, तो ये लगता है कि वो लालू ऑफ जो पॉलिटिक्स है उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। अब एक और तड़का लग रहा है, अब ऐसा लग रहा है कि ओम प्रकाश राजभर उसी बिहार से अपनी पॉलिटिक्स का भी एक गुण चुनकर लाए हैं, और वो पॉलिटिक्स है अति पिछड़ों, अति दलितों की पॉलिटिक्स। दरअसल ओम प्रकाश राजभर ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई और इसके बाद उन्होंने तमाम कार्यकर्ताओं का जो पद है वो तय किया, यानी कि पदाधिकारियों का चुनाव किया, और साथ ही साथ एक और काम किया। उन्होंने कहा कि अब वो फोकस करेंगे अति पिछड़ों और अति दलितों पर। पहले आप सुनिए कि ओम प्रकाश राजभर क्या कह रहे हैं। जो सभी पार्टियों ने काम किया उससे बढ़ के हम दो काम अब करने जा रहे हैं। पहला काम कि सभी लोग पिछड़ा मोर्चा बना के काम करते हैं। अब हमने अति पिछड़ा को घेरा, जिसकी अति पिछड़ा अति दलित, जिसको कोई नहीं पूछता है, उसको हम बसपा के वोट बैंक में सेधमाई नहीं, हम किसी के वोट पे सेधमाई नहीं कर रहे हैं। हमारा जो मकसद है कि भाई कश्यप है, बिंद है, माझी है, मझवार है, केवट है, प्रजापति है, पाल है, आपका नाई है, गुण है, लोहार है, कमकर है, कहार है, आपका दुसाद है, पासवान है, ये तमाम ऐसी जातियां हैं, जुल्हा है, दुनिया है, अंसारी है, साईं है, दर्जी है, फकीर है। ये तमाम जातियां जो राजनीति से छूती हैं, इनको भी हम सामने लाने के लिए हम प्रदेश को 4 भागों में बांट करके संगठन को विस्तार करने जा रहे हैं। ये तो रही बात कि ओम प्रकाश राजभर जो कह रहे हैं, अब इसके मायने क्या हैं। दरअसल अगर आप अति पिछड़ों और दलितों की पॉलिटिक्स देखें तो इसका जो सबसे पहले शुरुआत मानी जाती है वो मानी जाती है बिहार में, और बिहार में इसके रचयिता कहे जाते हैं नीतीश कुमार, जो वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री हैं। और ये भी कहा जाता है कि नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव को हटाने के लिए अति पिछड़ा और दलित का जो खांचा खींचा, उसी की बदौलत वो आज तक लगातार पॉलिटिक्स करते आ रहे हैं। वो जातियाँ जो ओबीसी के बाद पिछड़ी रही, जिसे बीजेपी कहीं गैर यादव ओबीसी के नाम से प्रचारित करती रही है, उन्हीं अति पिछड़ों को लेकर अब एक तरीके से ओम प्रकाश राजभर सक्रिय होने वाले हैं। यानी कि जो नीतीश ऑफ पॉलिटिक्स थी और जो लालू ऑफ पॉलिटिक्स थी, दोनों का कॉम्बिनेशन अब ओम प्रकाश राजभर में देखने को मिल सकता है। खास बात यह है कि ओम प्रकाश राजभर के जब आप भाषण सुनिए तो कुछ जातियों के नाम एक तरीके से गिनकर सुनाते हैं। ये करीब 17 जातियाँ होती हैं। हम भी आपको बताते हैं कि 17 जातियाँ कौन सी हैं। इसमें कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद, कुम्हार, प्रजापति, धीवर, बिंद, भर, राजभर, धीमर, वातम, तुराहा, गोड़िया, माझी और मछुआरा जैसी सब जातियां शामिल होती हैं। और ओम प्रकाश राजभर इन्हीं जातियों को लेकर कई बार ये कहते रहे हैं कि इन्हें आगे लाने की जरूरत है और इन्हीं की वो पॉलिटिक्स करते रहें। कहा जाता है कि जो 17 जातियां हैं, इनकी जो तादाद है वो करीब 18% है। लेकिन अब राजभर की माने तो ये कहते हैं कि भैया कुल 38% जो वोट है अब वो उसकी पॉलिटिक्स करने जा रहे हैं। और ये सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं बल्कि बसपा के लिए भी खतरा है, क्योंकि कभी ये जो जातियां थी वो कभी ओम प्रकाश राजभर से पहले और बीजेपी से पहले बसपा के साथ हुआ करती थी। काशीराम की पॉलिटिक्स थी। हालांकि खास बात यह है कि ओम प्रकाश राजभर भी उसी खाटी ऑफ पॉलिटिक्स से निकल कर आए, यानी कि जो काशीराम और बीएसपी की पॉलिटिक्स रही है उसी से ओम प्रकाश राजभर भी बाहर आए हैं। ऐसे में बड़ी चुनौती ये होगी कि बीजेपी के लिए कि वो जातियां जो अब बीजेपी को वोट करती हैं बसपा से हटकर, यानी कि अति पिछड़ी और अति दलित जातियां, उनको लेकर अब ओम प्रकाश राजभर एक तरीके से मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं। सिर्फ यही नहीं है, उन्होंने एक नया प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव भी किया है। उन्होंने प्रेमपाल कश्यप को अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया। अगर हम कश्यप की बात करें तो कश्यप जो है वो केवट समाज से आते हैं, और खास बात यह है कि ये इनकी जो पकड़ है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी है। तो ओम प्रकाश राजभर का यह कहना है कि अब वो सिर्फ पूर्वांचल की पार्टी बनकर नहीं रहेंगे, अब वो पश्चिम से लेके पूर्वांचल और मध्य और बुंदेलखंड सब पर अपनी निगाह देखेंगे, और कश्यप को प्रदेश अध्यक्ष बनाना उसकी एक कड़ी हो सकती है। और उन्होंने ये भी कहा है कि अब कश्यप निकलेंगे और गांव-गांव जाएंगे और अपने समाज के लोगों से बातचीत करेंगे। हम अपनी पार्टी का बैठक कर रहे हैं और बैठक में काम देंगे कि हम कश्यप को कह रहे हैं कि भाई कश्यप, आप शिक्षा के लिए समाज को समझाओ, स्वास्थ्य फ्री हो,
रोजगार, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था कि गरीबों को अगर देना है तो फ्री शिक्षा दो, उनको देना है तो आप इलाज फ्री दो, रोजगार दो, नौकरी दो। ये बात अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था, उसी को हम भी कह रहे हैं, तो हम उनको समझाने जा रहे हैं। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं, जो मेन विषय है कि भैया ओम प्रकाश राजभर जो है उन्होंने अब बिहार से अपनी पॉलिटिक्स का कुछ कुछ नक्शा लेकर आए हैं। लेकर आए ना हो, लगता तो यही है। जो उनका स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, जो उनके बोलने का तरीका है, जो उनके भाषण देने के स्टाइल है, जो अपनी भाषा को आगे ले जाने की बात है, देहाती भाषा में बात करना, यानी कि जो अपनी मातृभाषा है, वो भोजपुरी कह लीजिए, अवधी कह लीजिए, उसमें बात करने की जो उनकी लगातार कोशिश होती है, वो कहीं ना कहीं लालू से मिलती जुलती दिखती है। और अब जो वो जातिगत पॉलिटिक्स करते हुए दिख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से मिलती जुलती हुई दिख रही है। तो कुल मिलाकर ओम प्रकाश राजभर जो हैं वो इसी पॉलिटिक्स के जरिए उत्तर प्रदेश में कुछ खेल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो रही बात ओम प्रकाश राजभर की, लेकिन उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में क्या समीकरण बन रहे हैं, क्या बिगड़ रहे हैं, ये सब कुछ हम आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए, तब तक नमस्कार।